क्या आ रहे हैं? अविनाश जूनियर। अविनाश जूनियर इज हियर। पापा लेके आए हैं। सोए हुए हैं क्या? भावना जूनियर हमारा सीनियर की तरह सो रही है। वो तो जब वो उठेगी ना तो देख लो पूरा तहलका मचाएगी। उखमत मचा रखी थी। पापा आपकी बहू ने भी आके क्या मचाया था घर में? उखमद। उखमज। अब बेटी भी आके उखमज मचा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी गवन सुदशरथ राम सिया राम जय जय राम। अरे बाप रे, ये तो बाप रे, ये तो भैया अरे अरे ये क्या है? ये दोनों गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह बेबी के रूम में आ गए हम लोग। मम्मी पापा कहाँ गए? पापा को बुला लो ना। आओ ना पापा। पापा मम्मी भी इधर ही हैं। रात भर सब लोग जगते हैं 2-2 घंटे पे। इधर देखो बेबीज का बेड भी बनवा दिया हमने। एक साइड से बंद था, इसको खोल दिया ताकि इनको लिटाने के लिए और कपड़े बदलने के लिए अच्छा रहे। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो है दूध पी रहे हैं आराम से। मम्मी पिला रही है उनकी। आप तो इधर आओ पहले। जो आप बदमाश हो ना, जो आपकी बदमाशियां है ना, चल तुझे बर्फ पर आऊं। इसको मतलब जैसे ही स्वर्डल खोला है ना, उसको हाथ पैर जो चलाने हैं ना, तुम्हें क्या बताऊं ये क्या 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 करती है। वो चुपचाप अपना पीता है दूध। वो भी करता है, वो भी हाथ पैर चलाता है, लेकिन ये तो कहती है मुझे छोड़ो मत। और ये अपनी नेक उठाने लग गई है। दीदी पिछले 2 दिन से ये अपनी नेक उठा रही है। पापा मतलब इतने छोटे बच्चे में ये हो जाता है कि ये नेक ऐसे उठा रही है। होता है किसी किसी बच्चे में, सब में नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता है। तो बच्चा ज्यादा होनहार दिखता है ना, होनहार। जो होनहार दिखता है वो गर्दन उठाता है। और मेरे चिचको भी इनका तो होनहार है। एक्सरसाइज भी देखो, वेपर हटा रहे हैं ना। हाँ देखो, दीदी सनबाथ दे दिया था इनको आज, हाँ दिया था 7 बजे। लेकिन धूप आ रही थी वहाँ पे। हाँ कोने में। आज रेगुलर चेकअप के लिए लेके जाना है डॉक्टर के पास। बेसिकली रेगुलर चेकअप नहीं, वही जॉन्डिस के लिए वो देखना है कि उसके लेवल्स अगर ठीक है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर बोलेंगे कि ठीक है। नहीं, डॉक्टर को मैंने जो सिम्टम्स बताए अभी इनके, हाँ कि सुसु पॉटी वाले वो सब, उसके हिसाब से बोल रहे हैं सब ठीक है, बट एक बार आप रेगुलर चेकअप के लिए आ जाओ। फिर अपना ये भी पता करके आएंगे ना कि भाई इनका नेक्स्ट इंजेक्शन कब है। हाँ। डॉक्टर से ये जरूर याद से बोल देना, अगर मैं भूल जाऊं, कि इनकी कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन रखनी चाहिए हैंडी घर में, कि कभी कुछ ऐसा लग जाए इमरजेंसी में। तो बच्चे के लिए कौन कौन से सिरप सी होते हैं मेरे ख्याल से, तो है ना दीदी? सिरप सी होते होंगे, तो वो कौन कौन से घर में हमेशा रखने चाहिए हमें। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हैंडसम, गुड मॉर्निंग हैंडसम। कहाँ है सारिका? कहाँ है निशा? अभी वो कॉफी देना जल्दी से। अभी वो कॉफी दे। काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, अंदर नहीं जा सकती नहीं क्या? जा सकते आप। ओहो, ये बहुत दुखद समाचार कि मैं उस रूम में नहीं जा सकती हूँ ना। मेरे बेटे वो भी पहचान रहा है ना। उसको तो तेज करो पंखे को। मैं तो कह रही हूँ एसी ऑन करो, बंद करो सब। तो जी यहाँ पे भाई साहब मतलब आपके भाई साहब काम करते हुए रिश्ते ही चेंज हो रहे हैं। रिश्ते ही चेंज होते जा रहे हैं जीजू। वो देखो उसको कोको को कैसे लेके कॉफी बना रही है। गुड़िया वो भी तो एक छोटा बच्चा है। कॉफी मेरी भी बना। क्या बात है जीजू। यस कॉफी कॉफी मतलब ब्लैक कॉफी चाहिए या कैपेचिनो? ब्लैक कॉफी कैपेचिनो टाइप्स कुछ पिएगा? ब्लैक कॉफी पीता है? पक्का। तेरे को बढ़िया वाली ब्लैक कॉफी मिलेगी भाई। पूरी फैमिली ब्लैक कॉफी। दुबे फैमिली, ये क्या हो रहा है? दुबे फैमिली तो दूध की चाय पीने वाली भी है। ये क्या हो गया सबको? जब ये भी ब्लैक कॉफी पिएगा। हैंडसम तो तू हो गया है भाई। तू शर्माते रहे, लेकिन हैंडसम तो तू हो गया बहुत। मैं उसको एम्बैरेस करती आ रही हूँ, लेकिन देखो छोरा मैंने छोटा सा देखा था, ये इतना बड़ा हो गया। मैं सडनली सब बच्चे बड़े बड़े देख रही हूँ। प्रतीक भी बड़ा हो गया। अब बेटा आपको कुछ नहीं कह रहा कोई, कोई कुछ। हाँ जीजू है, जीजू है। हाँ वेरी गुड। वो उसके साथ थोड़ी अनबन है ना अभी उसकी। नहीं मेरे पास तो हो गए। हाँ तो जी आज बच्चों का रूटीन चेकअप भी है। अभी उसके लिए कितने बजे का टाइम लिया पता नहीं, अविनाश टाइम लिया हुआ है। तो हम लोग सब पूरा परिवार जा रहे हैं क्या? एक तो ये जो हमारा पूरा परिवार है ना, वो हर जगह पहुंचता है। डॉक्टर के पास कुछ छोटी चीज हो, उसके इतनी सी चीज के लिए पूरा परिवार होता है। हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना हॉस्पिटल से, हम लोग ट्रेन में बैठे तो डॉक्टर का पूरा स्टाफ छोड़ने आया था। तो जब स्टाफ छोड़ने आया था ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ बच्चे पकड़ने थे। हमारे इतने सारे बैग ये भी वंदे भारत में उनके 4 लोग बैग लेके चढ़े और वंदे भारत बंद हो गई। बंद हो गई और वो अंदर ही बंद हो गई, वो खुल नहीं सकती दोबारा। कुछ नहीं, फिर हमने उनको अगले वाले स्टेशन पे उतारा। टीसी से डर गए बेचारे, तो इससे जाके बात करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। फिर टीसी आया, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, ये हेल्प करने आए थे।
कहते ठीक है हमको छुपाओ। फिर अगले वाले स्टेशन पे तो उतर गए थे बट बेचारे। अगला स्टेशन दीजिए 45 मिनट का, उनको रोड से जाने में तो 2 घंटे लग गए। हाँ वापस बताओ, डॉक्टर का स्टाफ ही अंदर बंद हो गया हमारे साथ। तुम लोगों का बस नहीं चलता था, डॉक्टर को साथ ले आते तुम लोग। डॉक्टर भी तो कितनी प्यारी थी, बहुत प्यारी। पता है मेरे को डॉक्टर का मैसेज भी आया था। मैंने मैसेज किया था ना डॉक्टर को कि हम लोग पहुंच गए हैं सेफ एंड साउंड। डॉक्टर कहते हैं वी आर ऑलरेडी मिसिंग यू। कौन ही बोलता है, उनका रोज का काम है। बहुत हेल्पफुल है। अरे आप तो मिले हो डॉक्टर से? नेचर बहुत अच्छा है उनका। आप तो मिले हो डॉक्टर से। हमारा पूरा परिवार मिला डॉक्टर से, और डॉक्टर को देख के सब भौचक के रह गए थे, खासकर जीजू की इतनी खूबसूरत डॉक्टर हुए थे जीजू। आप क्या डॉक्टर लगती है, 3 बच्चों के बाद अगर ये है तो भाई आपको वो तो देना पड़ेगा। बड़े बड़े बच्चे उनके और... देखो ना, एक ही दिखाया मैंने तो। हाँ। मैंने बाद में दूसरा भी देखा जाते वक्त। मैंने कहा हाय राम, मैंने कहा लुक एट डॉक्टर, और डॉक्टर के हस्बैंड दोनों क्या सही कपल लगते हैं, और बड़े बड़े बच्चे सही निकल रहे हैं एकदम। कितनी अच्छी बात है ना कि मतलब इसके बाद भी डॉक्टर कह रही थी कि मैं मेरे बच्चे होने के बाद भी, मेरे बच्चे होने के बाद, अरे अरे पापा आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा। ये आ रहे हैं अविनाश। ये देखिए क्या आ रहे हैं, अविनाश जूनियर। अविनाश जूनियर इज हियर। पापा लेके आए हैं, सोए हुए हैं क्या? भावना जूनियर संभावना सीनियर की तरह सो रही है। वो तो जब वो उठेगी ना तो देख ना पूरा तहलका मचाएगी। तहलका मचाएगी। उखबत मचा रखी। पापा आपकी बहू ने भी आके क्या मचाया था घर में? उखमद। उखमज। अब बेटी भी आके उखमज मचा रही है। ओह माय गॉड, कब से है आपकी गोद में? अभी तो वो स्पॉन्ज वगैरह करके दिया है 2 मिनट। अच्छा स्पॉन्ज कर दिया। आज डॉक्टर के पास जाना था, सोचा चेंज हो गए। पूरा है 3 है, ठीक है। सुसु है यहाँ पे, बताओ हमें नहीं पता था जीवन में सुसु भी काउंट करने होंगे। अच्छा सबसे बड़ी बात है ना, वो अभी कह रही कि इनकी साइज के कपड़े बिल्कुल नहीं है, सब बड़े बड़े कपड़े हैं। नहीं तो आप लोग जो 2 कुंटल बोरी भर के लाए हो उसमें क्या है? पापा अभी कल भी तो लाए तो वो छोटे नहीं है, वो 0 साइज है। बस 0 से भी छोटे है ना, क्या वो करोगे? परेशान हो रही है वहाँ ढूंढ के बेचारी, कह रही कि कोई साइज का मिल ही नहीं रहा। पापा इससे छोटे तो मिलेंगे नहीं ना। नहीं ये देखो ये सही नहीं, है। लेकिन तो जीजू आप कस्टमाइज कराने पड़ेंगे पापा। नहीं वो कह रही कि वो सर्च करके ऐड करके बता देंगे तुम्हें। नहीं, लेकिन आप लोग जो 10 थैले भर के लाए हो भैया कपड़े, लगेगा, भैया वो तो इन्होंने पता नहीं क्या। पापा कल भी लाए हैं, कल भी तो लाए तो हैं। खुले नहीं है ना, अभी खुले नहीं होंगे। नहीं वॉश करके रखे हैं, मगर वो शायद उन्होंने पहना है। उन्होंने देख नहीं, उनको बोलता हूँ मैं चेक करने के लिए। नहीं यहाँ पे कुछ लोग से फटाफट उनसे चेक करवाते हैं जो कल लाए। तो जी बहुत बड़ा थैला भर के मेरे ख्याल से बड़ा पाव आया घर पे। हाँ ये So देखो। we all are going to enjoy बाप रे बाप। बड़ा पाव, नॉट बड़ा मेदू बड़ा नहीं, बड़ा पाव। और भजिया भी है, मिक्स भजिया। भजिया भजिया। मंगल भवन अमंगल हारी गवः सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत पेरेंट्स देखे हैं, बहुत अच्छे अंकल आंटीज बहुत सारे देखे हैं, लेकिन पापा जितने सीधे व्यक्ति, इनको लाइफ में किसी चीज से कोई वो नहीं है, मोह नहीं है। ये इतने साफ दिल के हैं ना, मतलब आई थिंक अविनाश को वो ट्रेट्स पापा से मिले हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पासिंग द पार्सल चल रहा है क्या? Passing the parcel. ये देखो ना, ओह जीजू के हाथ में गुड्डी, वहाँ गुड्डा, और यहाँ देखो। तो दशरथ जी के हाथ में जब श्री रामचंद्र जी को दिया गया न्यू बॉर्न एज ए न्यू बॉर्न बेबी, तो देख लिया दशरथ जी ने, बहुत खुश हो गए और उनके साथ कुछ समय बिताया उन्होंने। समय बिताने के बाद फिर उनका मन हुआ यार एक और चाहिए हमें, क्योंकि वो जो बचपन की चीजें हैं ना वो कभी वापस नहीं आती। एक दिन निकल गया आपका, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते रामचंद्र जी, फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सब लोग 1 by 1 करके ऐसे आते हैं और उनका पापा हम इधर ही ओके हैं। हमारा मन नहीं करेगा कि इसके बाद भी कुछ आए। हमारा पूरा कर दिया हमारा सफिशिएंट हो गया। अच्छा मम्मी के भी मन की पूरी हो गई। एक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मम्मी का ये था कि लड़की हो गई तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। मम्मी और पापा न्यूट्रल थे, सच बता रही हूँ कि भाई लड़की भी हो गई तो हम खुश हैं, लेकिन उस सच में उनको तो
वो जो एक लड़का होता है, वो जो चाह थी वो इनकी पूरी हो गई। नहीं, हमारा जो टेस्ट, हमने तो दोनों का टेस्ट ले रखा था। लड़कियां हुई, 2 लड़के हुए, अभय और अविनाश। तो हम तो बिल्कुल मतलब उस चीज से, भूख से। मैं जानती हूँ, अगर सिर्फ लड़की भी होती ना तो भी आप लोग उतना ही खुश होते। बिल्कुल, हमें मैं ये बात जान रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, पापा मम्मी का ऐसा कोई वो नहीं था, मोह की लड़का हो, लड़का ही हो। ये एक सबसे अच्छी बात है परिवार की कि इधर भेदभाव नहीं है। ईश्वर के इतने शुक्रगुजार हैं कि उनका कैसे शुक्रिया और धन्यवाद किया जाए समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं है हमारे पास। ये ऐसे 2 अनमोल रतन जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है ऐसी चीजें। हाँ, और हम बहुत धन्य हो गए भगवान। जो इतने साल जो बप्पा के आगे अर्जी लगाई है हमने, वो बप्पा ने फाइनली सुन ली। मम्मी हर साल आके हर साल रोती थी, सबको पता था क्यों रो रही हैं, और कोई पूछता नहीं था मम्मी को। सब जानते थे कि क्यों रो रही हैं। अंदर से मेरा दिल भी रोता था, लेकिन मैं कभी कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि हमको पता था कि हम कितनी ट्रायल मार रहे हैं। कई बार तो मैं सच बता रही, मम्मी पापा को भी ये शक हो गया था कि झूठ बोल रहे हैं, इनको चाहिए ही नहीं। बिल्कुल सही है ना? तो सही है बात। तो एक्चुअली मम्मी को तो ये मम्मी ने कितनी बार बोला कि तुम सच बता दो, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अब हम कैसे बताएं मम्मी कि हम कितना ट्राई मार रहे हैं। लास्ट बार तो हमने आपको मना भी कर दिया था। वो जो लास्ट टाइम के बाद तो सच्ची में मम्मी पापा ने मना कर दिया। एक टाइम ऐसा आया था कि हमें लगा कि अब सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी सेहत है। हाँ। कि जितने पीछे परिश्रम हुए थे और नुकसान हुए थे, तो हमने ये सोचा कि भगवान अब हमें सही सलामत बच्चों को रहने दो। वो चीज हमारी नसीब में होगी तो आ जाएगी, नहीं नसीब में होगी तो। लेकिन पता नहीं क्यों पापा, ऐसा कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे नसीब में नहीं है। और लेकिन जब शुरू हुआ ना मेरे अंदर कि नहीं आएगा, होगा, और इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन था ना, मेरी इतनी अंदर की लड़ाई चल रही थी कि गणपति बप्पा ने बोला ले तू दोनों ले, सबके सब खुश। इतना इंतजार इनके लिए, इतना इंतजार। मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाले से मैंने इसके अलावा कुछ और मांगा हो इतने सालों में। मतलब शुरू में तो आप मांगते हो ना कि हमें भगवान ये भी दे दो, बप्पा आए हो ये भी दे दो, पैसा चाहिए, घर अपना कर दो। वो जब सारी चीजें पूरी हो गई तो आपके पास क्या रहता है फिर? ये कमी थी, और ये कमी ना आपको तब पता लगती है जब ये आ जाते हैं ज्यादा, कि ये हम क्या मिस कर रहे थे। हम बहुत कुछ मिस कर रहे थे लाइफ। देखो दोनों की दोनों लगी हुई है। पता ही क्या बोल रही है। हाँ, उसको दिखा के बोल रही है बेटी को, बहन ऐसा लग रहा है इसे देख के कि ये सेठ फैमिली है, ये दुबे फैमिली है, ये सोया पड़ा है, वो बहुत एक्टिव है। नहीं तो वो ट्रेड्स तो फिर आएंगे ही ना, थोड़े बहुत तो दोनों बच्चों में वो ट्रेड्स आएंगे। छोटा है ना अभी, उससे 1 मिनट इसलिए सो रहा है। हाँ, और सेठ फैमिली मजे से सोई हुई थी। सेठ फैमिली मजे सोई है, दुबे परिवार पूरी रात जगा हुआ है। जो है ना, ये एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी बीवी सो जाए और बच्चे वो देख ले। ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। जीजू, इस बात पे क्या कहना है आपका? जीजू खुद संभाले 6 महीने। जूते मैं बोलती थी, ये लेके अपने सीने पे रख के सो जाते थे, इतने थके हुए आते थे और इसको हिलाते रहते। अच्छा, रात को क्या हुआ? हाँ। 4:15 बजे का अलार्म लगाया था यदि इधर आने के लिए। हाँ। अविनाश गया करीब 2 बजे गए थे कहाँ? मेरे रूम में 2:30 बजे। और ये 2:30 बजे आके मैंने अलार्म लगाया था 4:15 बजे का, अलार्म 5 बजे का कर दिया। ओ अच्छा। तो अलार्म 5 बजे पर मैंने कहा मैंने तो 4:15 का अलार्म लगाया था, ये 5 बजे कैसे बज रहा है अलार्म? हाँ। तो ये लगा के गया था, हमें पता भी नहीं लगा। तो यहाँ आके देखा मैं तो ये लोग फिट करा रहे थे। अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है सब कुछ। देखो पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई है, पूरी फैमिली साथ में। सिर्फ अमन को मिस कर रही हूँ, लेकिन अमन का काम था। तीन तो कह रहा है भैया वहाँ मजे काट रहे हैं। भैया मजे काट रहे हैं। डोमिनोज से मंगाया उसका पिज्जा। भाई उसका एग्जाम चल रहा है बीकॉम। अच्छा, एग्जाम बीकॉम का, इसलिए अगर कोई भी मिस करे अमन को, मेरे बच्चे को, तो वो बच्चा वहाँ पे बिजी है, इसलिए नहीं आ पाया। मेरे को लगता है थोड़ा सा गर्म कर लो, गर्म करना जरूरी है। थोड़ा माइक्रोवेव कर लो, बड़ा कर लो हल्का सा। हाँ, माइक्रोवेव करना जरूरी है। पहले आप लोग खा लो, आप लोग खा लो। नहीं सारे साथ में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 लोग खा लो और बच्चों के पास बैठ जाओ। वही तो मैं कह रही दे कैन ईट, तो तुमको डॉक्टर के पास जाना होगा। भाभी मुंह चढ़ाती है ऐसे करके। मुँह चिढ़ाती है ना। हाँ, सुनो ना, करके तुम तीनों कर दो, मम्मी से नहीं होगा। लो मम्मी, मैं करती हूँ। अरे भाई मम्मी छोड़ो। ये देखिए जी, यहाँ पे आया हुआ है भजिया। वो कहाँ गए सारे पकौड़े, कहाँ गए? गरम करने को। आलू बोंडा। अभी बड़ा पाव लगाया नहीं मैंने। अगर मेरे को दे दोगे तो मैं 2 मिनट में कर दूंगी। गुड़िया छोड़ दे। और मेरे को चक्कू थोड़ा बड़ा चाहिए। बड़ा वाला दे दे। बड़ा दे।
हाँ। निशा कह रही है कि ये मुंह चिढ़ा रही है। तो पता है क्यों चिढ़ा रही है? कि खाली हाथ आई हो, कुछ लेके आई हो तुम लोग आगे यहाँ पूछ रही है। हाँ, ये तो बहुत मुंह चिढ़ाती है। बुआएं हैं, ऐसे कैसे आएंगी? अरे ये बिल्कुल मेरे पर है। ये लूटने वाली बुआ है। हम इन पे कितना लुटा दे कम है। अच्छा, ये कह रही है कि हम ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको देखें या उसको देखें। अब तुमसे ज्यादा कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ। ऐसे नहीं, आप जगत जीजू बन से जा रहे हैं। हाँ, जगत जीजू। हाँ, मैं इधर ही जीजू ठीक हुआ है। मैं बीवी को देखूं, साली को देखूं कि सड़वाइन? अरे नहीं, सड़वाइन? ना ना ना, मैं सड़वाइन हूँ। नहीं, सुनो। मैं सच में ही सड़वाइन हूँ। सड़वाइन। अरे ये क्या कर दिया? आप मेरे पास आ जाओ। मिर्ची भरपूर दी है ना उसने। बहुत कम दिया है उसी हिसाब कम है? मैंने बोल दिया था भैया गोरखपुर के लोग आ रहे हैं, मिर्ची 1 कुंटल दे देना। 1 क्विंटल। मम्मी मेरे को चटनी बताओ। हाँ, ये तीखी वाली दे दो, थोड़ा सा मीठी डाल। हल्का सा डालूंगी। ये तीखी नहीं है, चटनी तीखी नहीं है। अच्छा, खट्टी है। मतलब नॉर्मल है, इतना डाल देती हूँ। थोड़ा दोनों का टेस्ट आएगा। क्योंकि हम लोग आए थे घर पे सबको छोड़ के, बच्चों को लेके रेगुलर चेकअप के लिए आना था। अभी हमने अपने पहले डॉक्टर ढूंढे मुंबई में, तो टाचूड़ घर के पास ही था। घर पे आए, सारे बच्चों को उन्होंने चेक किया। बच्चे एकदम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए वरी किया जाए। बेसिकली जॉन्डिस का एक वो था, तो वो हाँ। कह रहे हैं जॉन्डिस का टेस्ट कराना पड़े, इसकी जरूरत नहीं इसकी है। जरूरत नहीं है, तो एकदम ठीक है। बस वही जो बच्चों को, जिन लोग के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि जॉन्डिस में थोड़ा सन बाथ देना और बच्चे थोड़ा ज्यादा पॉटी करें, ये सब उससे ही बेटर हो जाएगा। तो जब भी घर जाएंगे, घर पे सबको गुड न्यूज देंगे ये वाली, और फिर आगे का दिन आगे बढ़ाएंगे। तो जी हम लोग वापस आ गए हैं, और अब कुछ इसको क्या कहते हैं, इस एक रस्म है जो बुआएं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई हैं। तो बच्चे तो सो रहे हैं, तो बच्चों की माँ और बाप किस लिए? अच्छा ठीक है। बच्चों की माँ और बाप, और दादी भी बुला रही है। दादी काफी उत्सुक दिख रही है मुझे, तो दादी के साथ शुरुआत करते हैं। दादा वहीं बैठे हैं। दादा वहीं बैठे हैं, सब चीजों की रखवाली कर रहे हैं। इस रस्म में एक चीज और है। हाँ। अगर आपको लगता है कि कुछ कम कम है। है तो उसी टाइम बोलना है तो बहुत कम है। अच्छा ये क्या लाए हो? ये क्या लाए हो? हाँ। ये मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसमें। हाँ, ये मजाक- क्या है? मजाक बुआओं को लुटवाना चाहते हैं। मजाक कर रहे हो तुम ये? नहीं, हमारी जो तरफ देखो, बुआओं का तो हो गया, जो भी कम बेसी पड़ेगा वो फूफा पूरा कर देंगे। हाँ, ये सही तो है। फूफा तो खुद अपने आप को देने को तैयार है। ले जाओ। ये फूफा सामने वाला भी तो ले फूफा आओ। यहाँ पे हमारे घरों में सिर्फ मुंह फुलाने के लिए होते हैं। अब सामने भूली वाले पा भी तो आपको ले। मैं किसी बेइज्जती करती तो ना फिर नहीं, उनके पास अपना पति अरे अरे बाप रे, ये तो बाप रे, ये तो भैया अरे पापा को बॉडीगार्ड बनाया हुआ है। अरे ये क्या है? ये दोनों का गिफ्ट है। ओह, मैं सीरियसली, मैं मजाक कर रही थी। ये क्या करके रखा है? अरे भाई साहब, गॉड, ओ दोनों बच्चों की गिफ्ट है। अरे